अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आसिम भाई हमारे साथ नहीं है तो लेकिन वीडियो भी हमें लाजमी तौर पे बनानी थी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपको सबको सबको मालूम है कि जिस तरह दी है, जिस तरह डोमिनेट करा है, 3-0 से श्रीलंका को हराया है। तो आसिम भाई आज हमारे साथ नहीं है। आज हम इस पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे और भी एक दो अच्छी अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आएंगे, उस पर भी हम लुकिंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम ये पाकिस्तान श्रीलंका की ओडीआई सीरीज की अभी मैं किसी हद तक बात करता हूं, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखें, जो एक सबसे पॉजिटिव चीज मैं कहूंगा ना, मतलब थी तो काफी ज्यादा, 3-4 पॉजिटिव चीजें थी जो ये 3 मैच की सीरीज हुई है, लेकिन उसमें जो मैं आपको देखें बात करूंगा ना, वो मैं करूंगा बाबर आजम के कमबैक की। हमारे थंबनेल पे भी आपने देख लिया कि मतलब किस तरह बाबर ने जो सेकंड ओडीआई में 100 मारा, वो सब ठीक है, मतलब टाइम लिया अपना, और देखें जायज है, वो अपनी वजह पे है, अपने मतलब सही, मतलब उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही एहतमाम के साथ उन्होंने अपनी सेंचुरी करी। हालांकि बड़े लोग मैं देख रहा हूँ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि यार बॉले ज्यादा ले ली इसने, मतलब क्या कहते हैं, जबरदस्ती करवाई गई है, अगर मतलब नेचुरल गेम खेलता तो शायद आउट हो जाता। तो देखें, कहीं ना कहीं जब आपको पता है कि एक बंदे की 2.5 साल से सेंचुरी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको बंदे को बैक करना था, और वही करा रिजवान ने। बिल्कुल क्या कहता है, हेड्स ऑफ टू हिम रिजवान एज वेल, कि जिसने उस तरह की क्रिकेट खेली शानदार, उसने अपने 50 भी करे, और कहीं ना कहीं उसने बाबर को भी प्रेशराइज नहीं करा। वो 7 गेम लेके जरूर चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए दिमाग में नहीं आया कि रिजवान बाबर के 100 मतलब नहीं होने देगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा, उन्होंने जो सेकंड ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने अच्छा कमबैक करा था, और मतलब जिस तरह 100 करा, तो मैं बोलूं 2-2.5 साल बाद, आई थिंक 83 इनिंग्स के बाद कोहली ने भी 83 इनिंग्स, वो एक जो बैट पैच आया था, हालांकि इन दोनों का बैट पैच, मुझे उस तरह का बैट पैच वो है नहीं कि मतलब 50 भी कर रहे हैं, 70s भी कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि था नहीं वो बैट पैच, लेकिन ठीक है, क्या कहते हैं, दे रहा है दुरुस्त आया, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला, आपको एक मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छी तरह से अब आप फॉर्म में आ गए हो। तो अब देखें, अब ट्राई सीरीज तो आपकी शुरू हो रही है मंगल से, तो कहीं ना कहीं आपको ट्राई सीरीज को लेकर भी आगे देखना है, और फिर बिल्कुल आपका 2-3 महीने मेरे ख्याल में मुश्किल से रह गए हैं। T20 वर्ल्ड कप आपने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं ओडीआई सीरीज की बात करूं, तो देखें एज सच बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने नहीं दी है। वो मैं क्यों बात कर रहा हूं वो भी मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान की टीम ने करी है, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा लम्हा फिक्रिया उसमें मुझे नजर आया, क्योंकि वो मैं बिल्कुल आप लोग को बता दूं किस तरह, किस लिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि देखिए, उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे थे कि इन्होंने मतलब कोशिश नहीं करी वो 350-400 रन वाली क्रिकेट खेलने की। हालांकि रावलपिंडी में ये मैचेस हो रहे थे, वो बीच में जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि टीम श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स ने बोला हम चले जा रहे हैं, हम वापसी जा रहे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन रजा नकवी, तो उन्होंने भी बड़ी बातचीत करी, तो उन्होंने कुछ करके रुकवाया, उनको बोला भाई हम प्रोटोकॉल भी आपको देंगे, बड़ी चीजें देंगे। तो कुछ बड़े मसले भी बीच में चल रहे थे, जाहिर सी बात है, वो भी साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल, क्योंकि जब आपके मतलब आप जिस कंट्री गए हो वहां पर थोड़े ये अगर मसले चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम ही ये होता है कि वो क्रिकेट खेले, और कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह का बैटिंग जो करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्लो बैटिंग करी है। पाकिस्तान को इस चीज पर अपना काम करने की बहुत जरूरत है। बाकी बॉलिंग में मैं बोलूंगा कि ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान की चलती रही थी। मैं बस ये चाह रहा था, अगर ये फैसल अकरम को पहले दूसरे ओडीआई में अगर बॉलिंग करवा देते, तो जरा एक हमें उसका सैंपल साइज एक अच्छा हमें उसको देखने को मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं बहुत खुश हूं जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दी है। यार, आपको फिलहाल जो आपकी टीम के हालात चल रहे थे ना, आपको सिर्फ जीत चाहिए थी। आप सबके सामने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, आप सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए। फिर आप जिस तरह अभी की बात है यार, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जो हुई, आप मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीज के लिए। तो देखिए, आपका अभी जीत की आपको जरूरत है बिल्कुल, और वहां पर भी भाई बड़े अच्छे क्या कहते हैं काम हो रहे हैं। इंडिया में भी अभी साउथ अफ्रीका ने हराया है, मतलब
इंटरेस्टिंग था मेरे लिए वो भी, उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। अभी देखते हैं कि सेकंड टेस्ट में उनकी क्या रणनीति होगी। बाकी कहीं ना कहीं अगर मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात करूं तो वरना ये वीडियो कहीं और निकल जाएगी, तो अगर मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान श्रीलंका की बात करूं तो मैं एक काफी हद तक शाहीन की कैप्टनसी से भी बड़ा मुतमईन हूं। जिस तरह के फील्ड चेंजेस वो कर रहा था, न्यू बैट्समैन आ रहा था तो वो फील्ड अंदर कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था, बस कहीं ना कहीं उसके थोड़े बॉलिंग चेंजेस मुझे अलग लगे। लेकिन ठीक है, आप उसको टाइम दे सकते हैं क्योंकि अब ओडीआई वर्ल्ड कप है 2 साल बाद है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा। बाकी जी खुशखबरी तो है पाकिस्तान के लोगों के लिए और क्रिकेट के फैंस के लिए कि भाई बाबर आजम ने 100 कर लिया है और अच्छे नजर आ रहे थे वो जो कल हुआ है ओडीआई उसमें भी, लेकिन वो 30 पर आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हसीबुल्ला पर भी मुझे थोड़ा है कि मतलब क्या बोले, उसने 2 ही ओडीआई खेले और दोनों में मतलब डक पे वो आउट हुए, एक में 8 बॉलों पे डकता है, एक में 12 बॉलों पे डकता है। लेकिन इससे बिल्कुल हम उसको जज नहीं करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, वो इंशाल्लाह भी आगे जाएगा, उसको और मौका मिलेगा, वो और खेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उसको देखनी है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको यार थोड़ा तो आप उसको मतलब कैच करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप आगे डेब्यू में 50 मार दो, आप 100 मार दो, लेकिन आप करते हो कि थोड़ा आप, लेकिन चले वो इन द एंड यार वो हाथ में नहीं होता है। कभी कभार जाहिर है हम भी क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभार वो हो जाता है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होता, कभी कभार लक आपका बिल्कुल आपके अगेंस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। और बस कहीं ना कहीं थोड़ा बैटिंग में फ्लोस थे, वो तो आपको पता है जब आप हारते तो भी आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी बिल्कुल कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको इन गलतियों पर बिल्कुल काम करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह आज की तो वीडियो में मैं बोलूंगा कि इतना ही है हमारे पास जो अभी सीरीज हुई है। इंशाल्लाह कल से, जी बिल्कुल, कल से 18 नवंबर से T20 की ट्रायल सीरीज शुरू हो रही है। वो आपको पता है जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान की ट्रायल सीरीज है T20 की, ठीक है। तो वो भी क्या कहते हैं हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। और जैसे आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही है, कल इंशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान और श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच है। श्रीलंका की टीम आराम कर रही है क्योंकि कल ही इन्होंने पाकिस्तान श्रीलंका ने जो ओडीआई खेला है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर भी अपडेट्स आपके साथ जारी रखेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा, आसिम भाई की थोड़ी तबीयत जरा ठीक नहीं है तो वो भी इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बैक ऑन ट्रैक आएंगे हम, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स और बहुत अच्छी अच्छी मैं बोलूंगा कि मतलब न्यूज इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे फ्यूचर में मिलेंगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।